लोग तुम्हारे आखिरी चिता की लकड़ी जलने तक की वेट करेंगे, और जब आखिरी चिता की लकड़ी भी बुझ जाएगी तो तुम्हारे भाई, बेटा, दोस्त, परिवार वे सब अनंत समय के लिए आपको शमशान घाट में छोड़कर चले जाएंगे और आपको अलविदा कहते हुए अंतिम यात्रा के लिए घर की ओर निकल जाएंगे। कुछ दिन तो तुम उनके भी जिंदा रहोगे। अच्छा इंसान था, थोड़ा दिन और जी लेता और समय के भंवर में आपको कहीं पीछे छोड़ देंगे। आगे बढ़कर आपको भूल जाएंगे। वे तुम्हारा वापस आने का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है जो चले जाते हैं वो वापस नहीं आते। तो वेट करने से क्या फायदा? बस तुम्हारी सब कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी। तुम ऊपर से देख करके सोचोगे कि लोग कितने स्वार्थी थे। जब मैं उनका काम आता था तो लोग कितने मेरे पास रहते थे। आज मैं दुनिया से चला गया हूँ तब भी वैसे ही दुनिया चल रही है। तुम्हें अफसोस होगा, क्या इनके लिए पृथ्वी में जन्म लिया था? उनसे तुम बहुत सारे सवाल करना चाहोगे। आप लाख कोशिश करोगे, उन लोगों तक अपनी सवाल नहीं पहुंचा पाओगे, अपनी बात नहीं कह पाओगे। तुम वापस आकर फिर से दोबारा जिंदगी जीना चाहोगे। अब तुम्हें जिंदगी जीने का समझ आ चुका होगा और अफसोस होगा अपने आप पर। तुम्हें महसूस होगा तुम अपने आसपास के माहौल में कितने अपने आप को भूल चुके। तुम्हें जवाब मिल चुका होगा, अपने सपने जीवन में पूरा क्यों नहीं कर सका, अपने सपनों की गाड़ी क्यों नहीं खरीद सका, क्यों अपने सपनों का घर क्यों नहीं बना सका, क्यों अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सका, क्यों करोड़ों का बिजनेस खड़ा क्यों नहीं कर सका, क्यों नहीं कर पाए। जो तुमने सपना देखा था वह सपना बनकर रह गया। इनसे तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख मिल चुकी होगी। यदि अगले जन्म में कुछ कर ना सका ना, तो कम से कम टाइम वेस्ट नहीं करूँ। तुम चाहोगे कि काश 2 मिनट मिल जाए तो अपने बच्चों के साथ खेल सकूं, अपनी बेटी की शादी अच्छे घर में कर सकूं, अपनी माँ से अपनी गलती की माफी मांग सकूं, अपने पापा का लकड़ी का सहारा अपने हाथ से दे सकूं। तब तुम्हें लगेगा कि मेरे पास 24 घंटे थे और 52 हफ्ते थे और कई साल थे। कितने सारे अपने लाइफ की टाइम वेस्ट किया। माँ जगा जगा के थक जाती थी, देर रात पढ़ने की बहाना बनाते, जबकि असलियत ये थी कि पूरे पूरे रात चैटिंग करते, अपने फोटो को एडिट करते अच्छे दिखने के लिए, अपने आप को स्मार्ट बनाने के लिए। गंदे तस्वीर और गंदे पिक्चर देखा करते थे। कितना टाइम वेस्ट किया करते थे तुम। जब भी तुम्हारी माँ की कॉल आया करता था तुम अपने जवानी वाले प्यार के साथ बिजी थे। जब तुम्हारी माँ सो जाया करती थी तो फॉर्मेलिटी निभाने के लिए मिस कॉल छोड़ दिया करते थे, ताकि अपनी माँ को दिखा सको कि मैंने उतने रात में भी कॉल बैक किया था। तुम अपने जिंदगी के हर काम को, पढ़ाई को काल में टाल दिया करते थे। जो हाथ तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को सहारा देना चाहिए थे, वे हाथ फोन चलाने में बेवजह बिजी रहा करते थे। तुमने सवेरे लेट उठने की वजह से कितने सारे टाइम बर्बाद किए। उन घंटों को मिला के कितने दिन बन जाते, और दिन से महीने और कितने साल एक्स्ट्रा जी सकते थे। मेहनत करके अपने सपने पूरे कर सकते थे, अपने माँ बाप को कहीं घुमाने ले जा सकता था, अच्छे किताब पढ़ के अपने लाइफ में कितने वैल्यू ऐड कर सकते थे। अब मरने के बाद 1 मिनट क्या 1 माइक्रो सेकेंड भी नहीं मिल सकता। कितने घंटे, कितने महीने, कितने साल मिल चुके थे तुझे मरने से पहले। थैंक गॉड, लेकिन तुम अभी मरे नहीं हो। आपके लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। थैंक्स गॉड कहने के लिए अभी इस धरती में जिंदा हो तुम। तुम्हारे वक्त, तुम्हारे टाइम, तुम्हारे सपने अभी पूरे नहीं हुए। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे सफल होने का वेट कर रहे हैं। तुम्हारा दिल तुम्हें सफल होने के लिए अब भी वेट कर रहे हैं। थैंक गॉड तुम्हारी हाथ की घड़ी वे दिन दिखाने को वेट कर रही है, जब तुम एक दिन लोगों को दिखाने के लिए हीरो की तरह खड़े होंगे। लोग तुम्हारे रियल कहानी सुन के आंसुओं से डूब जाएंगे, मोटिवेट होंगे। लोग तुम्हें कुछ साल पहले मेहनत करने वाला ढोंगी बोले होंगे, फिर भी उनके लिए आपके दिल में 1% भी हीन भावना नहीं होगा। ये अलार्म काल भी फिर बजेगा। यदि तुम उठ गए तो तुम्हारे जिंदा होने का सबसे बड़ा सबूत होगा अलार्म बजने से पहले, और अलार्म को बंद करते हो और काम पर लग जाते हो तो तुम्हारा सफल होने का सबसे बड़ा सबूत होगा। यदि अब भी अगर 12 घंटा सोओगे तो तुम्हारी आधी जिंदगी मरे हुए का समान होगा, क्योंकि सोता हुआ और मरा हुआ इंसान इस दुनिया में नहीं होता। तुम्हारा आउटपुट एब्सोल्यूट 0 होगा। तुम डेली 8 घंटा सोओगे तो तुम 1/3 लाइफ ऐसे ही खत्म हो जाएगी। यदि डेली तुम 6 घंटा सोओगे तो 1/4 लाइफ ऐसे ही खत्म हो जाएगी। अरे कई महान लोग तो 4 घंटे सिर्फ सोया करते थे। अरे रात में सोकर उठने का 1 दिन का फैसला कम हो जाते हैं।
जिंदगी और मौत के बीच मौत आने से पहले अपने जीवन की कहानी लिख दो। जो लाइफ में करना चाहते हो कर लो। सुबह जल्दी उठने का आदत डाल लो, क्योंकि तुम ज्यादा जीने के लिए अपने लाइफ नहीं बिता सकते। जो टाइम तुम्हारे पास है उसी टाइम में ही तुम्हें कुछ करना होगा। तुम्हें अपने लाइफ में कुछ करना होगा। तुम कर सकते हो, तुम्हें करना होगा। यू कैन डू इट, यू कैन मैनेज योर टाइम। बाद में पछताने से पहले अभी कुछ करना होगा। समय के महत्व को समझना होगा। जय हिंद।